दामे मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली सादिया बेगम में बदलाव आ रहा है और उसके दिल में ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि अपनी बहू रमला के लिए भी नरमी पैदा होने वाली है। जबकि दूसरी तरफ फारा और मलिक बिलाल विक्की पर एतबार करके बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। विक्की परेशानी में फारा और मलिक बिलाल से मिलने उनके घर पहुंच जाता है और मलिक बिलाल से कहता है कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में मुब्तला हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इस मुश्किल से निकल सकता हूँ। और फिर झूठी कहानी बनाते हुए कहता है कि दरअसल हुमा का भाई यासर मेरे पास आया था और मेरे ऊपर दबाव डाल रहा था कि मैं उसकी बहन से शादी करके उनका घर दामाद बन जाऊं। अब वो लोग मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं और फिर उनके मेरे ऊपर बहुत से एहसानात भी हैं, लेकिन मैं उनकी ये डिमांड पूरी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से यासर बहुत गुस्से में है और मुझे धमकी देके गया है कि मेरे फ्लैट के मालिक से कह के ना सिर्फ मुझे फ्लैट से निकलवाएगा बल्कि मेरे ऑफिस पहुंच के मुझे जॉब से भी निकलवा देगा। मलिक बिलाल तो ये सुन के परेशान हो जाता है और साथ ही उसके दिमाग में आता है कि आखिर विकी में ऐसी तो कोई बात होगी ना, जो यासर उसके पीछे पड़ा है अपनी बहन से शादी के लिए और फिर उसे घर दामाद भी बनाने को तैयार है। विक्की समझ जाता है कि मलिक बिलाल क्या सोच रहा है। वो अपनी अगली चाल चलते हुए कहता है कि अंकल, आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप फारा से मेरा निकाह करवा के अपनी फर्जंदी में ले लें तो मैं सारी जिंदगी आपके साथ गुजारने को तैयार हूँ और घर दामाद बनने को भी तैयार हूँ, क्योंकि आप में और आंटी में मुझे मेरे माँ बाप की झलक नजर आती है। विक्की तो उन्हें फैसले का वक्त देके वहाँ से चला जाता है, लेकिन मलिक बिलाल उसी वक्त फैसला कर लेता है और उसके जाने के बाद सारा बेगम से कहता है कि मुझे तो विक्की बहुत ही भला इंसान लगा है और जैसा कि फारा ने बताया कि उसके नाम कोई दौलत जायदाद भी है, तो मैं तो कहता हूँ कि फारा से अगर विक्की की शादी हो जाती है तो ये घाटे का सौदा नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा है। दरअसल मलिक बिलाल फिर से लंबी सोच रहा होगा कि जैसे अरबाज को अपने जाल में लेके उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है, इसी तरह शायद विक्की की भी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँगा। लेकिन मलिक बिलाल को क्या पता कि विक्की के नाम तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, बल्कि विक्की तो मलिक बिलाल से वो सब लूटने आ रहा है जो मलिक बिलाल ने अरबाज और शाहीन बेगम से लूटा था। उधर फारा भी विक्की की बातों में आ चुकी है। उसे भी यही लगता है कि अगर हुमा विक्की के पीछे इतनी पागल है तो विक्की में कोई ना कोई बात तो होगी। तभी वो सोचती है कि विक्की अगर मेरा हो जाता है तो हुमा और कॉलेज की बाकी दोस्तें तो जल भुन के रह जाएंगी। अलबत्ता फारा को ये बात पता है कि विक्की के नाम कोई दौलत जायदाद नहीं है, लेकिन फारा को अब दौलत जायदाद की हवस भी नहीं है। उसके बाप की अलमारी नोटों और जेवरात से भरी पड़ी है, तो फारा सोचती है कि बस अब मुझे मोहब्बत चाहिए जो उसे विक्की की आंखों में ही नजर आती है। और वैसे भी फारा हुमा से जीतना चाहती है विक्की को हासिल करके। खैर, अब विक्की जब फारा के सामने एक दफ़ा फिर अपनी गुर्बत के रोने रोता है कि यार फारा, मैं तुम्हारे घर में यूं खाली हाथ आया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं अंकल आंटी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। तो फारा विक्की को गुड न्यूज़ सुनाती है कि बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि अब्बू तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं और तुम्हारी मेरी शादी की प्लानिंग भी कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता अम्मी हैं जो तुम्हारे बारे में थोड़ी डाउट में हैं, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि अम्मी की सुनता ही कौन है। खैर, विक्की जब कहता है कि फारा, अगर अंकल हमारी शादी का सोच रहे हैं तो ये तो डबल परेशानी की बात है। मैं आखिर शादी की शॉपिंग कहाँ से करूँगा? तुम्हारे लिए अपने लिए बहुत सी चीज़ें लेना होंगी और ख़ास तौर पे गोल्ड की रिंग भी तो लेना होंगी। यार, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। लेकिन फारा विक्की से कहती है कि परेशानी की बात क्या है विक्की, और उसे बता देती है कि मैंने हाल ही में अब्बू की अलमारी से अच्छा खासा पैसा और जेवरात उठाए थे, वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी। तुमने शादी की जो शॉपिंग करनी है और मेरे लिए भी गोल्ड का जो खरीदना है खरीद लेना। बस उस जेवर को बेच देना, कहीं उसी में से ना दे देना, वरना अबू पहचान जाएंगे। विक्की तो बहुत खुश हो जाता है और आगे की प्लानिंग करने लगता है कि इन बेवकूफ़ लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ बना के सब कुछ कैसे लूटना है। जबकि घर पे सारा बेगम सच में परेशान होती हैं। मलिक बिलाल से कहती हैं कि आपने फारा और विक्की की शादी का फ़ैसला तो कर लिया, लेकिन हमें क्या पता कि विक्की ने हुमा के बारे में जो कुछ कहा वो सच भी था या झूठ। मैं तो कहती हूँ आप एक दफ़ा हुमा के घर जाएं, उसके बाप से मिलें और कंफर्म करें कि क्या वाकई ही ऐसा है या विक्की हमें पागल बना रहा है। जबकि मलिक बिलाल सारा बेगम को एज यूजुअल डांटते हुए कहता है, बेवकूफ़ औरत, तुम्हारी अकल तो लगता है काम ही नहीं करती। मैं हुमा के घर जाऊं, उसके बाप को बताऊं ताकि उसे पता चल जाए कि मैं अपनी बेटी की शादी विक्की से करने वाला हूं और हमारा होता काम रुक जाए। मैं तो तुम्हें कहूंगा कि फारा को भी सख्ती से मना कर दो कि वो अपनी दोस्त हुमा को इस बारे में अभी कुछ ना बताए। जब शादी होगी तो देखा जाएगा।
सारा बेगम सच में परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनका दिल नहीं मान रहा विक्की को देख के कि वो ठीक लड़का है और सच बोल रहा है, और ना ही वो उसे अपना दामाद बनाना चाहती हैं, लेकिन वो जानती हैं कि वो बेबस हैं। खैर, फारा और उसके घर वालों की तो बहुत बातें हो गई, ये तो हमें पता ही है नाजरीन कि विक्की शादी करके या फिर हो सकता है कि शादी से पहले ही सिर्फ मलिक बिलाल की तिजोरियां खाली करने के लिए इस घर में घुसा है, और जब विक्की गायब होगा तब जाके फारा और मलिक बिलाल के होश उड़ेंगे, और मलिक बिलाल को तो शौक लगेगा कि जो दौलत उसने इतनी मुश्किल से इतनी चालें चल के अरबाज और शाहीन बेगम से लूटी थी, विक्की उसे इतनी जल्दी उड़ाकर ले गया, और मलिक बिलाल पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवा सकता। अच्छा, अब बात करेंगे जनाब सादिया बेगम की, जिसमें बदलाव महसूस हुआ है क्योंकि वो अपनी बहू रमला को बुला के कहती हैं कि तुम मुझे बहुत बुरा समझती हो ना, तुम्हें भी यही लगता है कि शायद मैं अपने बच्चों की खुशियां खा गई, मैं उनसे नफरत करती हूँ। अब यकीनन सादिया बेगम के कोई ऐसे ट्रॉमास होंगे जो वो अपनी बहू से डिस्कस करेंगी, और बहू सादिया बेगम की सिर्फ बहू ही नहीं बल्कि दोस्त बन के उनके तमाम गम ना सिर्फ सुनेगी, बल्कि सादिया बेगम को यकीन दिलाएगी कि अम्मी आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, और मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। जैसे उधर दानिया और बीना बेगम की दोस्ती हो चुकी है ना, मुझे लगता है यहाँ सादिया और रमला की बहुत जल्द दोस्ती होने वाली है। अब सादिया बेगम आहिस्ता आहिस्ता तब्दील तो हो रही है, न्याज हुसैन भी चूंकि सादिया बेगम को सुनाने लगे हैं कि भाई तुमने अपने बच्चों के साथ जो भी किया है अपने भाई की मोहब्बत को प्रेफरेंस दे के अच्छा नहीं किया, क्योंकि हर औरत जब माँ बनती है तो उसके लिए सबसे अहम उसके अपने बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर सादिया बेगम के साथ न्याज हुसैन, मुराद हुसैन और रमला ने एक झूठ भी बोला है। दरअसल सोनिया अपने नए घर की खुशी में घर में दावत रखती है जिसमें वो सबको इनवाइट करती है, और उसकी ख्वाहिश है कि उसकी अम्मी भी वहाँ आए। और यहाँ पर न्याज हुसैन, मुराद हुसैन सादिया बेगम से कहते हैं कि दरअसल सोनिया का बिजनेस इतना अच्छा चला है कि उसने अपने बिजनेस के प्रॉफिट से नया घर खरीदा है, और अगर तुम भी वहाँ जाओगी तो उसे बहुत खुशी होगी। सादिया बेगम जो पहले तो यही सोच रही थी कि सोनिया ने अरबाज का साथ देखकर बहुत बुरा किया और अब दर बदर की ठोकरें खा रही होगी, लेकिन जब ये सुनती है कि सोनिया और उसके शौहर ने मिलकर नया बिजनेस स्टार्ट किया और वहाँ इतना प्रॉफिट हुआ कि उन लोगों ने अपना घर भी खरीद लिया, तो सच में सोनिया से इम्प्रेस होती है। अब उसका दिल तो मचलता है अपनी बेटी के घर जाने पर, लेकिन वो अपनी अना के हाथों मजबूर है, और ये बात वो नियाज हुसैन या मुराद हुसैन से डिस्कस नहीं करती, बल्कि अपनी बहू रमला के सामने डिस्कस करती है कि मैं किस मुंह से वहां जाऊं। मेरे घर पे जब वो पनाह लेने आए थे तो मैंने तो उन्हें अपने घर से निकाल दिया था, अब कैसे जाके उन्हें घर की मुबारकबाद दूंगी और गले लगाऊंगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रमला कुछ ऐसा करेगी कि सादिया बेगम की अना को भी ठेस ना पहुंचे, और सोनिया और अरबाज दोनों खुद आए अपनी माँ को गले लगाने और उन्हें कहने कि हम वो सब भूल गए हैं, अच्छा किया आपने हमें घर से निकाल दिया, अगर आप ना निकालती तो शायद हम अपने पाँव पर कभी खड़े ही ना हो पाते। यूं सादिया बेगम ने जो गलती की थी उसकी कंपनसेशन भी हो जाएगी, और उनकी अना को भी ठेस नहीं पहुंचेगी, और वो अपने बच्चों की खुशियों में शरीक भी ज़रूर होंगी। तो लगता है कि ड्रामा अपनी हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। और हाँ, आज की एपिसोड में जिस तरह से सोनिया को चीज़ों के जायके महसूस नहीं हो रहे थे, तो मुझे यही लगता है कि अभी अगली एपिसोड में उसे चक्कर भी ज़रूर आएंगे और डॉक्टर के पास जाने पर गुड न्यूज़ भी मिल जाएगी। और दूसरी तरफ दानिया की भी अब सेहत बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तो लगता है बहुत जल्द उसे माँ बनने की खुशखबरी भी मिल जाएगी, जबकि रमला का बेबी भी बस आने को तैयार है। और यकीनन सादिया बेगम जब रमला के बेबी को अपने हाथों में पकड़ेंगी तो उनके अंदर की सारी करवाहट, सारी नफरत खत्म हो जाएगी। तो आपको सादिया बेगम का बदलाव कैसा लग रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमारा रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।